एक स्टूडेंट जो बहुत ही ब्राइट था, कॉलेज में उसके मार्क्स भी बहुत बढ़िया आते थे और सभी प्रोफेसर्स टीचर्स हमेशा उसकी बातें भी करते रहते थे, हमेशा उसकी तारीफ करते थे, हमेशा उसे एज एग्जाम्पल यूज करते थे। उसके माता पिता रात दिन बस यही सपना देख रहे थे कि कब हमारा बेटी अच्छी जॉब करके हमारे घर को संभाले। और ऐसे ही उसके कॉलेज के लगभग 4 साल कंप्लीट होते हैं और फिर आता है वो दिन जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और वो था उसके कॉन्वोकेशन डे का। यानी इस दिन उसे अपनी डिग्री मिलनी थी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब वो शुरू करता है अपने रिज्यूमेस को अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेंड करना, उन्हें मेल करता है कि कहीं ना कहीं से उसे शायद जॉब इंटरव्यू का ऑफर आ जाए, पर एट द एंड होता कुछ अलग है। अचानक उसके मोबाइल में एक मेल आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही सारे ड्रीम्स चल रहे थे, कोई ना कोई इंडस्ट्री तो मुझे जॉब के लिए जरूर पूछेगी। बट होता इसका जस्ट अपोजिट है। उसके पास नोटिफिकेशन आता है, वी आर सॉरी यू लैक स्किल्स। आपके पास वो स्किल्स है ही नहीं जो हमें रिक्वायरमेंट है। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रही होती हैं ये कंपनियां। क्यों? क्योंकि एंट्री जॉब्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दे रहा है, या कि फिर उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। यही कहानी है आज के यूथ की। 25 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल नहीं है, अब वो एक एम्प्लॉय बन चुका है। 24-24 घंटे वो काम कर सकता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सारी जॉब्स ले जाने वाला है। हाँ, कुछ एंट्री लेवल जॉब्स पक्का जाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा होगा ही। क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ ना कुछ पुरानी जॉब्स जाती हैं और कुछ नई जॉब्स का एंट्रेंस हो रहा होता है, कुछ नई जॉब्स फॉर्म हो रही होती हैं। हमें उन्हीं जॉब्स के ऊपर अपना फोकस रखना है, हमें उनके लिए रेडी होना है, अपनी स्किल्स को ऐसा इंप्रूव करना है कि हम आगे आने वाले समय में उसका यूटिलाइजेशन कर पाएं। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। मैं उन 5 पिलर्स की बात करूंगा जो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को जरूर फोकस करना चाहिए जिन पर, ताकि वो आगे के लिए फ्यूचर रेडी हो पाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में भी इररिप्लेसेबल बन जाए। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना, क्योंकि जब तक आप फ्यूचर को समझ नहीं सकते हो, आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल्स को यूज कर सकते हैं, हमें इन सब चीजों के बारे में समझना होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है, डीप लर्निंग क्या है, हमें इन्हें समझना होगा। सेकंड जो पिलर है, बिल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जब भी बात क्रिएटिव इंटेलिजेंस की होगी, मशीन हमेशा उससे पीछे है, क्योंकि एक ह्यूमन जिस तरीके से सोच सकता है, जिस तरीके से नए फॉर्मूलाज डिस्कवर कर सकता है, जिस तरीके से नई थिंकिंग को डेवलप कर सकता है, मशीन्स कभी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मशीन के पास न्यू पैटर्न्स नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने पुराने पैटर्न्स को, पुराने ही जो डेटा उनको दिया गया है, जिस पर वो ट्रेन होते हैं, उस पर ही प्रिडिक्ट करके और आगे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ह्यूमंस हमेशा उससे एक स्टेप आगे रहने वाले हैं क्रिएटिविटी और न्यू थिंकिंग में। तीसरा जो है वो है मास्टर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हर एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो अपना सही टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लगाए। हमें पता है हमारा पूरा यूथ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोगों के चक्कर में आकर के अपना मैक्सिमम टाइम वहीं पर वेस्ट कर रहा है। दिन के 17 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम वो अपने मोबाइल पर दे रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना पूरा टाइम फोकस मोबाइल से हटा देना चाहिए, बट हमें कहीं ना कहीं वो एक डीप वर्क के लिए कुछ समय अपने पास रखना ही चाहिए, जिसकी वजह से हम उस पर काम कर पाए, हम उस पर नई थिंकिंग कर पाए। चौथी चीज, जो चौथा पिलर मैं मानता हूं, वो है कि कभी भी हमें एक स्किल, एक डोमेन के ऊपर पूरा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें मल्टी लेवल फोकस करना चाहिए और मल्टी लेवल्स की स्किल्स हमें देखनी चाहिए। मल्टी लेवल स्किल्स को मास्टर करना चाहिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, साथ में कम्युनिकेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, ये सारे जो फील्ड हैं। पांचवा है वो है अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। 2025 में अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि भले चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी ले जाए, पर आपकी आइडेंटिटी आपसे नहीं छीन सकता है। आपके वीडियोस, आपका फेस, आपकी एक वैल्यू बनाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक तो प्लीज कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर।